हरे कृष्णा। श्री कार्तिक मास का महात्म। कार्तिक मास में श्रेष्ठता तथा उसमें करने योग्य स्नान, दान, भगवत पूजन आदि धर्मों का महत्व। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमदीरेत। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषि बोले, सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का मातम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास और देवताओं में सबसे उत्तम देवता और तीर्थों में सबसे विशिष्ट तीर्थ कौन है, ये बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु, तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्री का आश्रम श्रेष्ठ है और ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने राधे कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं कार्तिक के मातम को कहता हूँ, सुनो। कार्तिक मास में भगवान विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण सदा ही प्रिय है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। नारद, ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे ना गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। ये पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम, पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन। इस महीने में 33 देवता मनुष्यों के सन्निकट हो जाते हैं। इसमें किए हुए स्नान, दान, पूजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि दानों की विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ किया जाता है, जो भी तुम तप किया करते हो, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के अक्षय फल देने वाला बताया गया। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्न दान का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास में प्राप्त हुआ देख प्राय अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अतिक्रच यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। इस प्रकार अन्न दान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं। दान करने वाले पुरुष के लिए न्यायोपयोजित द्रव्य दान का सुअवसर दुर्लभ है। उसका तीर्थ में दान किया जाना और भी दुर्लभ है। मुनिश्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन, भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक नियमित भगवान नाम का उच्चारण करे अर्थात नाम जप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे आसान काम है नाम जप करना और सबसे जल्दी भगवान की प्राप्ति भी कराता है नाम जप। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अर्थात राधे कृष्ण मंदिर, भगवान शंकर जी के मंदिर में जागरण करो। भगवान शिव और भगवान विष्णु के भी मंदिर नहीं हो तो किसी गौशाला में चले जाइए। गौशाला में भी आप नाम जप कीजिए। अगर किसी दुर्गम वन में स्थित हो तो पीपल वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी वन अर्थात जहाँ पे तुलसी का पौधे हैं वहाँ पे तुलसी वन है, वहाँ पे भगवान विष्णु के दीपक जला के वहाँ पे भी आप नाम जप भगवान का कीर्तन करें। यदि आपत्ति आ गई हो, मनुष्य कहीं अधिक जल ना पावे, रोगी होने के कारण जल से स्नान नहीं कर सकते, तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर लें। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ है तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करा दे। कितने भगवान ने इसमें छूट दे रखी है कि जो भक्त व्रत भी नहीं कर सकते हैं तो वो भोजन भगवान को करा दे। जो उद्यापन नहीं कर सकते बस वो भोजन करा दे, दान कर दे, उसी में उनका सब पूर्ण हो जाएगा। और बस नाम भी जप कर लो। भगवान ने कितने हमारे लिए सुविधा दी है।
जो स्वयं दीप दान भी नहीं कर सकते, असमर्थ है, तो वे दूसरे के बुझे हुए दीपक को ही जला दे, अथवा मंदिर में जो दीपक बुझ जाते उनको ही जला दो। हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करो। भगवान विष्णु की पूजा ना हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करो। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश देने पर वचन कभी उल्लंघन ना करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता के लिए मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल महातपस्वी सुमति है, भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमृत को, मतलब गुरुदेव को, आप गुरु महाराज को कभी भी उनको बातों को उल्लंघन ना करो। गुरुदेव से ज़्यादा प्रेम इस संसार में कोई नहीं दे सकता, उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है इस संसार में। आप उनकी वाणी का उल्लंघन ना करें, आप गुरु बनाएं और गुरुदेव के शरण में जाएं, वो आपको बहुत प्रेम देंगे। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं है। जब गुरु के चरणों में अपराध होता है तो भगवान नहीं बचाते, और भगवान के चरणों में अपराध हो तो गुरु बचा सकते हैं। तो गुरु सबसे बड़े हैं, गुरु ही हमें बचा सकते हैं। अगर गुरु के हम चरणों में अपराध करेंगे तो हमें संसार में बचाने वाला कोई नहीं है। इस मारे हमें गुरु के सब आदेश मानने चाहिए, उनसे हमें विनती करनी चाहिए। अगर हम कुछ मानने में असमर्थ हैं तो गुरु इतने कृपावान होते हैं कि वो हमारे कष्ट क्यों नहीं समझेंगे, वो उन्होंने हमारे कष्ट को जरूर समझेंगे गुरुदेव। तो गुरु के प्रति हमें भक्ति भाव रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, उनकी बातों पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए गौतम ऋषि की सेवा से भी गुरु थे, गौतम ऋषि की सेवा से भी अमृत को प्राप्त हुए जो उनके शिष्य थे। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार यत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान, उससे अधिक विद्यादान, विद्यादान से भी गोदान का अधिक महत्व है, गोदान से भी बढ़कर अन्नदान, क्योंकि समस्त संसार को अन्न के आधार पर जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम पालन करने अवश्य ही भगवान विष्णु के स्वरूप मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न कंबल देने चाहिए, ओढ़ने के साथ रुईदा बिछावन जूता छाता दान करने चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों को नष्ट कर डालते हैं। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अवोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान करता है, अर्थात सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो भगवान विष्णु की कथा श्रवण वैष्णवों का दर्शन नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। और वो जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन भी नहीं किया, वे तो इस कलयुग के कंदरा में गिरकर नष्ट भ्रष्ट हो गए, लुट गए। ऐसे मनुष्य तो जो मनुष्य कमल के एक फूल से भी भगवान श्री कमलापति की भी पूजा कर लेता है, वे तो करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर डालता है। मुनिशेष जो कार्तिक में 1 लाख तुलसी चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वे एक एक दल पर मुक्त दान करने का फल प्राप्त होता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी प्रसाद रूपा तुलसी को मुख में मस्तक शरीर धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्य अंगों पर मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों से पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद रूप शंकर जल, भगवान की भक्ति, निमाल्य पुष्प चरोदक चंदन धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। नारद कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करो, प्रतिदिन शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को अन्नदान दे, क्योंकि सब दानों से अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता, अन्न से ही बढ़ता है, समस्त प्राणियों को प्राण माना गया। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला, संपूर्ण यज्ञों को अनुष्ठान करने वाला। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से ही सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम की अर्थात नाम जप की स्मरण महिमा का वर्णन तो मैं कर ही नहीं सकता। मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं जो हरि नाम जप करते हैं उनका तो मैं उनकी महिमा का वर्णन ही नहीं कर सकता। गोविंद हरे मुरारे गोपीनाथ कृष्ण राधिका रमण और
दामोदर अष्टकम का भी हमें पाठ करना चाहिए। गोविंद दामोदर माधवेरी, इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भागवत के आदि श्लोक चौथाई का कार्तिक में श्रद्धा भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। जिन्होंने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की, ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म ही व्यर्थ किया। देव ऋषि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवत गीता का भी पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझमें नहीं। ये हमने वीडियो में भी इसका वर्णन महात्म लिखा है। भगवत गीता पढ़ने का बहुत महात्म है कार्तिक मास में। इसलिए कोई भगवत गीता का एक अध्याय भी पढ़ता है तो उससे बड़ा महा सौभाग्यवान कोई नहीं है। और भगवत गीता का तो हर दिन हमें पढ़ना चाहिए। वे हमारे अपने शास्त्र हैं, हमारे अपने सबसे परम मित्र भगवान के संदेश हैं, तो हमें इनका पाठ तो रोज ही करना चाहिए। एकमात्र भगवत गीता का पाठ करने से सभी पापों का दोष रोग सब नष्ट हो जाता है, महामोक्ष देने वाली है। और 7 समुद्रों तक पृथ्वी दान करने का जो फल प्राप्त होता है, जो शालिग्राम शिला की भी पूजा करता है, उससे भगवान की पूजा करने से उस मनुष्य को वो फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक स्नान दान पूर्वक शालिग्राम शिला दान अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा।